हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर्स एंड व्यूवर्स। आज मैं फिर से आप लोगों को मैं अपने चैनल पर मैं अमित कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लोग रिसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक सर्वनाम को समझने वाले हैं और ये प्रोनाउन आप बेहतरीन ढंग से समझ जाएंगे, नोट कर लें और तभी जाकर के आप एक्सरसाइज को बना पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ करके एक्सरसाइज बनाना हो तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। और इस बुक से आप बिल्कुल एक्सरसाइज बनाएं और ग्रामर बिल्कुल आसानी से सीखें बिना ट्यूशन और कोचिंग के। रिसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक सर्वनाम, ईच अदर और वन एनोदर। देख सकते हैं दो वर्ड है, ईच अदर और वन एनोदर को रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर और वन एनोदर को रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर और वन एनोदर को रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। ये आपका हिंदी का परिभाषा हो गया। दो वर्ड आपको समझने हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था, उसमें तीन वर्ड समझे थे। तीन वर्ड हम लोगों ने समझा था, ईच, आइदर और नाइदर के बारे में। आज जो हम लोगों को समझना है वो दो वर्ड मात्र हैं, एक है ईच अदर और दूसरा है वन एनोदर। इसी को हम लोग कहते हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आप लोग पहचान जाएंगे कि रिसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से हैं। मात्र दो हैं, ईच अदर एंड वन एनोदर आर कॉल्ड रिसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर का मीनिंग क्या होता है, हिंदी अर्थ वो आप देख सकते हैं। ईच अदर का मतलब होता है दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए। वन एनोदर का मतलब होता है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मोहन और राधा एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहाँ पर दो व्यक्तियों के लिए है, दो व्यक्तियों के लिए, यानी कि मोहन और राधा के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ईच अदर का यूज़ करेंगे। जैसा कि आपने देखा था, ईच अदर का मतलब है दो व्यक्तियों के लिए। तो मोहन और राधा एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोहन एंड राधा लव ईच अदर। मोहन एंड राधा लव ईच अदर, तो एक दूसरे को ये मीनिंग हो जाएगा। तो जैसा कि आप एक और सेंटेंस देख सकते हैं, लिखा हुआ है हम सब एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहाँ पर एक दूसरे का अर्थ जो है दो या दो से अधिक के लिए है, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे आप लोग समझ गए होंगे। वी ऑल लव वन एनोदर, वन एनोदर। तो यहाँ पर वन एनोदर जो है ये आपका रिसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर एंड वन एनोदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, ये बिल्कुल आप समझ लें, नोट और इसे आप नोट भी कर लें। ईच अदर और वन एनोदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। जैसा कोई भी सेंटेंस में आप देखते थे कि नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में रहना होता है, ऐसा बात नहीं है। इसमें आपको सब्जेक्ट के रूप में ईच अदर और वन एनोदर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उस सेंटेंस में इसको प्रोनाउन का संज्ञा दिया जाएगा, प्रोनाउन कहा जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मोहन एंड राधा ये आपका सब्जेक्ट है, जबकि ईच अदर ये प्रोनाउन है। ठीक, नोट 2 में हम लोग समझते हैं। नोट 2 है, ईच अदर और वन एनोदर का प्रयोग वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ईच अदर और वन एनोदर का प्रयोग वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। वही बात बोला गया है यहाँ पे, वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, ईच अदर और वन एनोदर का प्रयोग वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो चलिए, यहाँ तक बातें थी रिसिप्रोकल प्रोनाउन की। रिसिप्रोकल प्रोनाउन याद रखेंगे, मात्र दो वर्ड हैं, ईच अदर और वन एनोदर। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक 9 प्रकार के जो हैं उसको प्रोनाउन को हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो अभी मैं यहीं पर क्लास को एंड करता हूं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आप इसी प्रकार से सारे ग्रामर के टॉपिक बिल्कुल नोट कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। आपको अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें आप अपने रिलेशन में, ताकि ग्रामर बिल्कुल कंप्लीट वीडियो उसको मिल सके। थैंक यू।